हेरोन्स फॉर्मूले में जो सेकंड वाली एक्सरसाइज थी, इस एक्सरसाइज में हमने कवर कर लिया था बेटा प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 तक। और अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था, इस क्वेश्चन को हमें कवर करना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A field in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. एक फील्ड हमें गिवन है, that is in the shape of trapezium. पैरेलल साइड्स की लेंथ गिवन है, नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ गिवन है, और हमें यहां पर फील्ड का एरिया निकालना। देखिए एक क्वेश्चन हमने किया था, अगर आपको याद आ रहा है, काइट वाला क्वेश्चन, नहीं काइट नहीं, जिसमें एक नीचे ट्रेपेजियम रॉकेट वाला क्वेश्चन याद आया, रॉकेट वाला क्वेश्चन, उसमें नीचे ट्रेपेजियम बन रहा था, तो उस क्वेश्चन को हमने कवर किया था, मतलब उसमें हमने वो ट्रेपेजियम का एरिया निकालना था। तो यहां पर भी हमें ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस, अभी ये क्लियर होगा। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, और सबसे पहले एक ट्रेपेजियम बना लिया जाए। तो एक ट्रेपेजियम बन गया, और अब देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। पैरेलल साइड्स 10 मीटर, 25 मीटर, तो ये वाली साइड 10 मीटर मान लेते हैं, और ये पूरी साइड यहां से यहां तक 25, अभी मैं लिख दूंगा इसमें। नॉन पैरेलल साइड्स का मतलब हुआ ये वाली दोनों साइड्स, इनकी लेंथ कितनी गिवन है, 13 एंड 14, तो ये हो गई 13 और ये हो गई बेटा 14। अब इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रेपेजियम के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ। सबसे पहले जानते हैं यहां पे ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला, और ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला हुआ करता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। यहां पे पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, ए बी एंड डीसी या सी डी, मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। तो ये ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है, और एरिया तभी आएगा जब हाइट आए। भाई हमारे पास ए बी है, हमारे पास सी डी है, हमारे पास जो है वो हाइट नहीं है। तो जब तक हम हाइट नहीं निकाल लेते, हम ट्रेपेजियम का एरिया भी फाइंड नहीं कर सकते। तो हमें यहां पर इस ट्रेपेजियम की हाइट को निकालना होगा। कैसे, देखते हैं। एक कंस्ट्रक्शन यहां पर होगा, बी पॉइंट से एक लाइन बनेगी, और ये लाइन एडी के पैरेलल होगी। तो यहां पर हमने बी पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है, और इसे हमने मान लिया है ई पॉइंट। ये लाइन एडी के पैरेलल होगी, तो स्टेप को लिखते रहते हैं, ड्रॉ बीई पैरेलल टू एडी। अच्छा बेटा, ये दोनों साइड तो पहले से ही पैरेलल थी पैरेलल, क्योंकि ट्रेपेजियम में ये साइड पैरेलल होती हैं। इसका मतलब है ए बी और डी आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, नहीं हो गए। और इन दोनों साइड को हमने पैरेलल ड्रॉ कर लिया बाय कंस्ट्रक्शन, एडी पैरेलल टू, अगर ये दोनों अपोजिट साइड के पेयर पैरेलल हो गए, तो ये वाली फिगर क्या कहलाती है,
कौन सी फिगर बन गई है? पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, इसका मतलब है ये क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया, ये वाली साइड अगर 13 है तो ये वाली साइड भी बेटा कितनी होनी चाहिए? ये वाली साइड अगर 10 है तो जो डी होगा ये भी 10 होगा। अब ये पूरा कितना दिया था? 25। अगर ये 10 हो गया तो रिमेनिंग कितना हो गया? फिर सुनिए, एक और कंस्ट्रक्शन यहां पर होगा, और कंस्ट्रक्शन क्या होगा? अब हम यहां पर बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लेंगे, बी एम। ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू किसके? सीई कह लो, डीसी कह लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, इसी लिख लो। अब जो ये हमने परपेंडिकुलर बेटा ड्रॉ करा है, यही परपेंडिकुलर तो इस पैरेललोग्राम की हाइट है या नहीं है? भाई दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस ही तो हाइट कहलाता है। अगर ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो यही तो इसकी हाइट होगी। तो अब क्या करना है? सारा ध्यान लगाना है इसमें, मतलब इसका मतलब हाइट निकालने पे। कैसे? हाइट निकालने का एक ही तरीका यहां पे समझ में आ रहा है, वो क्या? ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है बीसी। इस ट्राइंगल का एरिया हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। कौन कौन से? एक तो लग सकता है इसमें हेरोन्स फॉर्मूला, और एक इसका एरिया निकलेगा हाफ बेस इनटू हाइट। अगर हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे हमें हाइट मिल जाएगी। तो जानिए पूरे स्टेप्स के साथ इसका सॉल्यूशन। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईसी क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस कितना बेटा इसका? बस इतना ही रहने दो। चलो एक स्टेप और लिख दो, 15h अपॉन। अब जो ट्राइंगल तुम्हें यहां पे दिख रहा है बीईसी, इसका एरिया निकालने का तरीका और भी तो है। वो कौन सा? हीरोन्स। तीनों साइड पता है। तो अब हम फिर से एक बार इसी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे यूजिंग हीरोन्स, और इसके लिए एक साइड को हमने ए मान लिया, मतलब 15 मान लिया। दूसरी वाली साइड को क्या मान लूं? 14, मतलब बी। और सी कितना है? तो हीरोन्स का फॉर्मूला याद है बेटा? भूल गए? सबसे पहले एस निकलता था ना, निकालो। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और बताओ कितना आएगा? तीनों को ऐड करके अपॉन 2। ओके बेटा, लो नोट करो। हाँ बेटा, तो हम यहां पर s फाइंड कर रहे थे। s होगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। बताया नहीं आप लोगों ने? सबको ऐड करके 2 से डिवाइड, 42 अपॉन 2। अब हम एरिया को निकालने का यहां पे लगा रहे हैं बेटा फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला था s मल्टीप्लाइड बाय s माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय s माइनस सी और s माइनस सी। 21 माइनस ए 15 था, 6 आएगा। बी को हमने क्या लिया था? 14। 21 माइनस 14 कितना लिखूं? 21 माइनस सी, यानी 21 माइनस 13 कितना लिखूं? अब बेटा देखो, प्राइम फैक्टर बनते थे। 27 को लिखो 7 इंटू 3 है, और 6 को कुछ लिखूं ऐसे ही रहने दूं, 2 इंटू 3 7, और 8 को लिखो 4 इंटू 2। इसका रूट निकल गया? नहीं निकल गया? 2 7
2 3 2 2 और 4 का स्क्वायर रूट। सॉल्व करके कितना मिलेगा? 84 सेंटीमीटर मीटर मीटर। तो बेटा हमने ट्राइंगल का एरिया ऐसे भी निकाला, ऐसे का मतलब हाफ बेस इनटू हाइट। हमने ट्राइंगल का एरिया ऐसे भी निकाला, मतलब हिरोन्स। अब ये दोनों एरिया है तो एक ही ट्राइंगल के, क्या दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए? तो पहला वाला जो एरिया निकला था, क्या निकला था? 15h/2। ये एरिया 84 के इक्वल होगा और इससे आपको h निकाल लेना है। पॉइंट में मत निकालना, फ्रैक्शन में निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, कर दो 3 से कैंसिल आउट। तो हाइट कितनी मिली बेटा? 56 मिली। सुनिए, हमारे पास ये हाइट आ गई, तो यही चाहिए थी बस। अब हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमें मालूम है। तो फाइनली अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ फील्ड, जिसका फॉर्मूला था हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड AB प्लस CD। AB 10 और CD 25। मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेटा हाइट कितनी आई? सॉल्व करके आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 56/5। इसे 7 टाइम, इसे कितने टाइम? ऑन सॉल्विंग वी गेट तो ये आ गया ट्रेपीजियम का एरिया। मतलब हमने एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें हमें पहले हाइट निकालनी थी, उसके बाद एरिया निकालना था। गुड क्वेश्चन। तो जितने भी स्टेप हमने यहां पे लिखे हैं, जो भी स्टेप यहां पे समझे गए हैं पूरे क्वेश्चन में, इसमें किसी का कोई भी डाउट अगर है तो पूछ ले, अदरवाइज हमें आगे बढ़ना है। नाउ अब देखिए, अगर हम यहां पर बेटा एग्जाम्पल की बात करें तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स लगभग सब कॉमन ही हैं। अगर आप देखेंगे तो सब आपको वही दिखेंगे जैसे हमने एनसीईआरटी में पढ़ लिया, लेकिन 2 एग्जाम्पल यहां पर हम इंक्लूड कर ले रहे हैं, सही एग्जाम्पल्स हैं। तो एक है यहां पर एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल 2 को पढ़िए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं आज हम। ट्राइएंगुलर पार्क एबीसी has sides 120, 80 and 50. A gardener का नाम क्या है? धनिया का लिखा है, दनिया कहेंगे, चलो जो भी कह लो, धनिया नहीं, धनिया नाम थोड़ी ना होगा किसी का, चलिए धनिया आया। हाँ, has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant? Oh, find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of ₹20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. सबसे पहले तो मैं काम कर रहा हूं, मैं जो है ट्रायंगल बनाई दूं। तो ये हमने ट्रायंगुलर प्लॉट बना दिया। वन 120, 80 और 50।
तो क्वेश्चन में निकालना क्या क्या है हमें, सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। अब जो प्लांट लगाए जाने हैं वो कहां लगाए जाने हैं, जो ग्रास लगेगी वो ट्रायंगुलर पार्क के अंदर ही तो लगेगी। तो अगर हमें ये फाइंड करना है हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, इसका मतलब हमें इस पूरे ट्रायंगल का, इस पूरे पार्क का एरिया निकालना है। एक तो ये निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ इतने पर मीटर। तो हमें यहां पर फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है। फेंसिंग कैसे करी जाएगी, इस पार्क के चारों ओर करी जाएगी ऐसे करके फेंसिंग, इसकी कॉस्ट निकालनी है। 1 मीटर की कॉस्ट है 20 रुपीज। लेकिन एक कंडीशन दी है, लिविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड, मतलब एक साइड में गेट बनेगा तो उतनी 3 मीटर की स्पेस को छोड़ देना है। जैसे मान लो इस साइड में हमने अगर गेट बनाया तो यहां पर इस तरह से 3 मीटर का स्पेस जो है वो छूट जाएगा। बाकी सब जगह क्या लगेगा, बार्ब्ड वायर का मतलब होता है कांटेदार तार। ठीक है, जैसे इस तरह से मान लो ये चारों तरफ जो है हमने बार्ब्ड वायर लगाया ऐसे 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 करके। तो बेटा इसमें हमें एक तो फाइंड करना है पार्क का एरिया। अच्छा, एरिया फाइंड करना तो आसान है ना, कर लेंगे फाइंड, हीरोन से निकल जाएगा इसका एरिया। ठीक है, स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। ए है 120, बी हो गया 80 और सी हो गया यहां पे 50। एस निकाल के बताइए मुझे। एस यहां पर आएगा बेटा 125। नाउ एरिया के लिए एस, फिर एस माइनस ए कितना होगा, फिर एस माइनस बी, और फिर एस माइनस सी। हाउ मच बेटा, प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसके, है ना, मुश्किल काम तो नहीं है कोई है। प्राइम फैक्टर निकालने तो इससे स्प्लिट कर लो। अब जैसे 125 है, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, इससे लिखें 5 इंटू 9। और 75 के बारे में क्या विचार है, 25 इंटू, क्लियर बेटा। तो ये रूट 5 इंटू 5, 9 का रूट 3, 25 का रूट 5, तो रूट में क्या रह गया, ओनली 5 इंटू 3 दैट इज 15। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आने वाला है एरिया हमारा 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम रूट 15 नहीं लगा रहे हैं यहां, ठीक है, वैसे हम निकाल के लगा देंगे, आ जाएगा, छोड़ो से मतलब नहीं लगा रहे। तो एक पार्ट तो इसका हो गया। अब सेकंड पार्ट सुनिए, फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है, और जो फेंसिंग करी जाएगी इस पार्क के चारों बाउंड्री, मतलब इस पार्क में बाउंड्री के अलोंग करी जाएगी, फेंसिंग बाउंड्री में ही होती है। तो अगर हमें निकालना है टोटल फेंसिंग की कॉस्ट, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये निकालना पड़ेगा उस पूरी की लेंथ जहां पर हमने फेंस लगाई। हमने फेंस कहां पे लगाई, 120
+50 और प्लस ये, लेकिन 3 मीटर का जो स्पेस गेट के लिए दिया है उसको छोड़ दिया जाएगा। तो हम यहां पे क्या फाइंड करेंगे? फेंसिंग की कॉस्ट को निकालने के लिए हम फाइंड करेंगे इस पूरे ट्राइएंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर। कैसे? देखिए 120 +50 +80, और इसमें कितना माइनस करूं? 3 मीटर इसलिए माइनस हुआ है क्योंकि इतनी जगह पे गेट लगेगा, यहां पे फेंसिंग नहीं होगी, इतनी जगह पे गेट लगेगा, तो इसीलिए टोटल लेंथ में ये 3 मीटर माइनस हो जाएगा। कितना आ रहा है बेटा? मीटर। 1 मीटर फेंस की कॉस्ट 20 रुपीज है। टोटल कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग को निकालने के लिए 247 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर की कॉस्ट क्या थी? बताओ कितना आएगा रुपीस में? 4940 आ गया आंसर। सही क्वेश्चन था वैसे। आगे बढ़ जाए है बेटा। हाँ देखिए, मैं बताऊं एक बात आपको, हार्ड तो कुछ भी नहीं होता है। देखो हार्ड तभी तक हार्ड है जब तक आपने पढ़ा नहीं। जिस दिन आपने पढ़ लिया वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज हार्ड नहीं है। हार्ड तभी तक रहेगी जिस दिन तक आपने उसे नहीं पढ़ा। जिस दिन पढ़ना स्टार्ट कर दोगे आसान बन जाएगा। ये हमने पढ़ लिया, आसान लग रहा है। नहीं पढ़ते मुश्किल लगता है, क्या होता है इसमें, कैसे क्वेश्चन होंगे। ओके, एक और एग्जाम्पल हम यहां पे कवर कर रहे हैं, तो ये एनसीईआरटी से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि बाकी एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे तो सब कॉमन है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। ये भी एग्जाम्पल ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन करा देते हैं इसे। सानिया हैज अ पीस ऑफ लैंड, ये 6th एग्जाम्पल है बेटा। सानिया हैज अ पीस ऑफ लैंड विच इज इन द शेप ऑफ रोम्बस. She wants her one daughter and one son to work on the land and produce different crop. She divided the land into 2 equal part. If the perimeter of land is itna and one of the diagonal is itna, how much area each of them will get for their crop? जो पीस ऑफ लैंड है रोम्बस की शेप में है, बाकी आगे कहानी लिख रखी है कि वन डॉटर वन सन जो है उस लैंड पे वर्क करें और डिफरेंट क्रॉप को प्रोड्यूस करें। तो लैंड को उसने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, पेरीमीटर दिया है, डायगोनल दिया है, तो बताना है कि उन दोनों को क्रॉप के लिए कितना कितना एरिया मिला या मिलेगा, जो भी है। तो एक बेटा ऐसे करके रोम्बस फील्ड बना दो। चलो बन गया, चलेगा। ABCD। अब जो फील्ड है ना, इस फील्ड का हमें पेरीमीटर गिवन है 400। अच्छा, रोम्बस जो है, रोम्बस में सभी साइड इक्वल होती हैं, तो रोम्बस का जो पेरीमीटर होता है बेटा वो क्या होता है? 4 इंटू, तो साइड कितनी आएगी? तो ये सभी साइड जो है इसकी आ गई 100, 100, सब 100 हो गए, 100। लॉन्गर डायगोनल 160 कर दिया है। तो ये उसने लैंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक में सन, एक पार्ट सन के लिए, डॉटर के लिए। तो यहां पे बताना है इसमें कितना कितना एरिया उनको मिला क्रॉप के लिए। दोनों एरिया इक्वली होंगे ना, किसी भी एक को निकाल लो। तो अगर हम इस पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं, मान लो फर्स्ट मान लिया हमने, तो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ पार्ट या रीजन, कुछ भी कह लो, BCD निकाल लोगे बेटा से? चलिए निकालते हैं फिर। 100
100 160। एस बताइए। एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर? करिए सॉल्व बेटा, पूरा रूट सॉल्व करके। जो एरिया आया वो 4800 मीटर स्क्वायर आया। इट मींस दोनों के लिए जो इक्वल एरिया मिलेगा वो इतना इतना मिलेगा, दोनों पार्ट का एरिया इक्वल ही है। ओके, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ इट्स ईच साइड इज डबल्ड। मतलब ट्राइंगल की हर एक साइड को अगर डबल कर दिया जाएगा तो कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा एरिया में। कहने का मतलब ये है ना, यहां पे हमें कंपैरिजन करना है। मतलब पहले एरिया इतना था, बाद में कितना परसेंट वो बढ़ गया, तो हमें ये भी तो जानना जरूरी है पहले एरिया था कितना। तो ये जानने के लिए हमने क्या करा, ये मान लो पहले वाला ट्राइंगल है। इनिशियली जब साइड थी एबीसी है, और इस कंडीशन में इस ट्राइंगल का एरिया था A1। अब ये A1 एरिया था क्या, ये भी तो हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए हमें S1 निकालना पड़ेगा, और हमें मालूम है S1, देखो S और S1 एक ही चीज है। S1 मैंने यहां पे क्यों लिखा है ना, क्योंकि दूसरा भी तो ट्राइंगल बनेगा, जब साइड को डबल कर देंगे तो उसको हम S2 लिख देंगे। तो इस वाले ट्राइंगल का जो सेमी पेरीमीटर है, इसे S1 से डिनोट मैंने कर दिया, और इसके एरिया को A1 से डिनोट कर दिया। S1 की वैल्यू को निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब इसके बाद हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, और एरिया को निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, S1 माइनस ए, S1 माइनस बी और S1 माइनस सी। अगर प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिखे हैं ऋषभ तो यहां से नोट करना प्रॉपर स्टेप। तो ये तो बेटा इनिशियल ट्राइंगल हो गया। इनिशियल का मतलब है जब इसकी साइड एबीसी थी। अब हमसे क्या कहा गया, साइड भैया डबल कर दी। ये वाली साइड को 2a कर दिया, ये वाली साइड को 2b कर दिया, और ये वाली साइड को 2c कर दिया। जब साइड को डबल कर दिया तो एरिया भी तो चेंज होगा, और इस एरिया को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, A2 से डिनोट कर रहे हैं। अब ये वाला जो बेटा A2 एरिया आएगा, ये A2 एरिया कैसे आएगा, इसके लिए हमें सेमी पेरीमीटर भी तो निकालना पड़ेगा। तो इसके सेमी पेरीमीटर को हमने S2 माना, और सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड का सम। यही होता है, डिवाइडेड बाय 2। तो अब बेटा यहां से 2 कॉमन निकाल रहा हूं मैं। हाँ, तो ये मैंने यहां से 2 कॉमन निकाला, और 2 कॉमन निकालने के बाद आप देख सकते हो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 क्या है, S1। यानी एक रिलेशन तो हमें मिल गया। S2 को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ। अब इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो इसके लिए ये लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला A2, और फॉर्मूला क्या होता है, S माइनस ए। साइड कितनी है, साइड कितनी है, तो याद रखना ए मत लिख देना, ए की जगह 2a। फिर S2 माइनस 2b और S2 माइनस 2c। क्लियर और नॉट? अब बेटा S2 क्या है, 2s1 लगाओ। S2 क्या है, 2s1,
तो हम यहां पर S2 की वैल्यू को लगाएंगे और ये वैल्यू हो जाएगी 2S1 सब जगह पे 2S1 अब देखो यहां से 2 कॉमन निकलेगा, यहां से कॉमन निकलेगा, यहां से निकलेगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16। बाहर कितना निकल गया 4 लिखूं तो बेटा ये A2 हो गया और रूट बाहर निकल के 4 हो गया, मतलब 16 का। तो यहां पे 2 हट गया और 2 को हटने के बाद क्या रह गया, और हमें मालूम है बेटा ये पूरा क्या है, व्हाट इज दिस, A1। मतलब जो बाद वाले ट्रायंगल का एरिया आया ये पहले वाले ट्रायंगल का 4 टाइम्स है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? अब सुनिए आगे, हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज। अच्छा, किसकी परसेंटेज इंक्रीज, किसकी परसेंटेज इंक्रीज? एरिया की, लिखा तो है एरिया की। तो ये जानना जरूरी है ना कि एरिया कितना बड़ा, कितना बड़ा, पहले A1 था फिर A2 हो गया, यानी कितना इंक्रीज हुआ, कैसे निकलेगा, A2 माइनस, और देखो अगर हाँ परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है तो कितना इंक्रीज हुआ, इतना हुआ, कितने में से हुआ, ओरिजिनल कितना था, अरे ओरिजिनल तो A1 था ना, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं करते हैं। अब A2 की वैल्यू बताओ क्या है, 4A1। A2 की वैल्यू है 4A1 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100, 3A1 अपॉन A1 इंटू 100। तो ये A1 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली जो परसेंटेज इंक्रीज मिलेगा हमें, दैट इज 300%। क्लियर बेटा? तो प्रॉपर स्टेप में क्वेश्चन कराया है, मतलब जैसे इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे सबको करने का मेथड यही रहेगा। परसेंटेज निकालनी है इंक्रीज की या डिक्रीज की, तो इसके लिए ओरिजिनल क्या था, बाद में क्या हुआ, जानना जरूरी है। एनी डाउट? तो यहां तक सभी अभी दिखाते हैं, यहां तक सबको क्लियर है ना बेटा? ओके ओके।